हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्लासिक फैक्ट नॉलेज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फैक्ट्री में जहाज कैसे बनते हैं, प्लान की डिज़ाइनिंग और उनकी प्लानिंग कैसे होती है। आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, जिससे हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। आप में से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज़ में सफ़र किया होगा, लेकिन कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि हवाई जहाज़ कैसे बनता है और इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है और इसका क्या प्रोसेस होता है। फैक्ट्री में जहाज़ को बनाने में कितने लोग और समय लगता है। एक हवाई जहाज़ का आकार काफ़ी बड़ा होता है। इसे बनाते समय इंजीनियर्स को कई प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है, तब एक जहाज़ तैयार होता है। एक प्लान को बनाने में कई सारे स्टेज को पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लान की डिज़ाइनिंग और उसकी प्लानिंग कैसे होती है। जब भी हमें किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना होता है तो हमें सबसे पहले उसकी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। जब इतने बड़े हवाई जहाज़ को बनाने की बात होती है तो ये पहले तय कर दिया जाता है कि उस एयरक्राफ्ट के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ये प्रोसेस ड्राइंग और इन्वेंशंस की मदद से पूरा किया जाता है। ये ड्राइंग कंप्यूटर सिस्टम की मदद से बनाए जाते हैं। आज के समय में ड्राइंग भी 3D टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई जाती है। ये डिज़ाइन तैयार होने के बाद कंपनी के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। एक बार कंपनियों का अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी इस डिज़ाइन का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग और प्लानिंग के लिए करती है। इस प्रोसेस में एयरक्राफ्ट को एक्टिव करने के काम किया जाता है। अब अगर हम कुछ आगे की प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस में एयरक्राफ्ट को एक्टिव करने के लिए काम किया जाता है। इस काम में भी कंप्यूटर्स की मदद ली जाती है। इसके बाद इसी के बेस पर हवाई जहाज़ के कुछ पार्ट्स को बनाया जाता है, जो छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें विंडेड टनल में टेस्ट किया जाता है। इस काम में सबसे ज़्यादा फोकस एरोडायनामिक्स को टेस्ट करने का होता है। एरोडायनामिक्स का मतलब होता है वायु गति। हवा के अनुसार आपके शरीर को ढालने की एबिलिटी डायनेमिक्स एरोडायनेमिक्स है। हवाई जहाज़ को उड़ाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरोडायनेमिक का होता है। अगर एरोडायनेमिक्स ठीक नहीं है तो प्लेन हवा में नहीं उड़ पाएगा। अब अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, इसमें स्टेज में हवाई जहाज़ को बनाया जाता है। इसलिए इस प्रोसेस में होने वाले सभी काम को दुनिया भर के कुछ खास इंजीनियर ही करते हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ को बनाने का काम इसी स्टेज से शुरू होता है। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि एक एरोप्लेन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे विंग्स और इंजन जैसे और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स। अब इन पार्ट्स में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। इन सभी पार्ट्स को एक एक करके बनाया जाता है। उसके बाद सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है। इन सभी पार्ट्स को जोड़ने में बेल्टिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है और यही सेफ रेगुलेशन में मेंटेन करनी पड़ती है, जिन्हें नेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कंस्ट्रक्शंस कंपनी द्वारा सेट किया जाता है। ये वही फर्म है जिनके द्वारा तय किए गए मानकों के हिसाब से एयरक्राफ्ट के हज़ारों पार्ट्स को आपस में जोड़कर असेंबल किया जाता है। दुनिया में बहुत सी ऐसी कम कंपनीज हैं जो बड़े पैमाने पर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करती हैं। कभी कभी एरोप्लेन के अलग अलग पार्ट्स को दुनिया के अलग अलग देशों से मंगाना पड़ता है। उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है असेंबली का। इस स्टेज में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो अलग अलग पार्ट्स बनाए जा रहे हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। उन पार्ट्स को टेस्ट किया जाता है कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है। सभी पार्ट्स को चेक करने के बाद उसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां पर मेन प्रोडक्शन जनरेट होता है। इसके सभी पार्ट्स असेंबल होने के लिए रेडी रहते हैं, जिनसे एरोप्लेन बनाया जा सकता है, और सभी पार्ट्स को जोड़ दिया जाता है और एरोप्लेन तैयार हो जाता है। एक बार काम पूरा होने के बाद पूरे प्लान को बहुत बारीकी से इंस्पेक्शन किया जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि प्लान में कोई खराबी तो नहीं रह गई है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो पर लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और आप देख रहे हैं क्लासिक फैक्ट नॉलेज।